वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर स्टूडेंट्स। रिलेशन के अगले टॉपिक के साथ रिलेशन की अगली बात अब हम देखेंगे। लास्ट में आपने रिलेशन की डेफिनेशन डिस्कस करी और टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने वॉइड और यूनिवर्सल रिलेशन तक आपको बढ़ा के दिया। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनवर्स ऑफ ए रिलेशन से। इनवर्स रिलेशन इसको बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशन? तो सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया कि लेट आर बी रिलेशन defined from set A to set B, then its inverse is denoted by R inverse, ये सिंबल है इनवर्स रिलेशन का, and is defined as it is collection of all order pair BA such that AB belongs to R, and this R inverse is the subset of B cross A. चूंकि रिलेशन R हमने A से B पे डिफाइन किया, तो R रिलेशन मतलब सबसेट, तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसका जो इनवर्स है उसका डायरेक्शन B से A होगा, and therefore R inverse is defined on is the subset of B cross A. So this is the definition of inverse of a relation. For example, हम मान लेते हैं जैसे लेट R हमने कोई रिलेशन ले लिया जिसमें एलिमेंट हमने लिया है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, और ये हमने डिफाइन कर लिया, defined on set 1, 2, 3. So therefore R inverse जो होगा, आपने कुछ नहीं करना, यदि R में AB बिलोंग कर रहा है तो R इनवर्स में BA हो जाएगा, ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसलिए 1, 1 को ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1, 1 ही आएगा, 1, 2 का 2, 1, 2, 3 जो है वो 3, 2, और जो 3, 2 है वो 2, 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज इनवर्स ऑफ द रिलेशन। सो ये एग्जांपल है। आर इनवर्स में केवल आर के एलिमेंट्सों का ऑर्डर पेयर आपने चेंज कर देना, पहला एलिमेंट दूसरा और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ यदि ऐसा है तो अभी इसमें क्या होता है, तो जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि जो डोमेन होगा रिलेशन R का, इट इज रेंज ऑफ R इनवर्स, क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरा और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो रेंज है रिलेशन R का वो डोमेन बन जाएगा R इनवर्स। तो इनडायरेक्टली डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आप इसके डोमेन की बात करेंगे, रिलेशन R का डोमेन, तो रिलेशन R का डोमेन है 1, 2, 3, और रिलेशन R इनवर्स की रेंज देखेंगे सेकंड एलिमेंट, तो ये भी आता है 1, 2, 3, तो डोमेन और रेंज, इसका डोमेन इसकी रेंज के बराबर होगा, इसका डोमेन इसकी रेंज के बराबर होगा। तो दिस इज इनवर्स ऑफ रिलेशन defined on set A. Now we discuss the second topic of today's class, which is types of relation.
टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स में तो दो टाइप तो आपने वैसे पढ़े हैं रिलेशन की डेफिनेशन के वक्त। एक होता है वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों के अलावा कुछ और कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया है रिलेशन को। सो हमारा पहला जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, किसी भी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन यह है कि हमने मान लिया लेट कैपिटल आर बी एनी रिलेशन defined on A, then यहाँ रिलेशन को R नाम देते हैं, R दिया हुआ है। then relation R is said to be reflexive। इसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? said to be reflexive if A related to A for all A belongs to set A। या फिर इसी डेफिनेशन को आप ये भी लिख सकते हो कि A, A belongs to R for all A belongs to A। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंटों के लिए एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि ऐसा होगा देन रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए में जितना भी एलिमेंट है हर एलिमेंट अपने से खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में हमने तीन ही एलिमेंट लिया है 1, 2, 3। वी हैव ओनली 3 एलिमेंट इन सेट ए एंड हमने एक रिलेशन लिया है R1, इस पर डिफाइन किया, और उसमें हमने एलिमेंट लिए हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3। और एक और हमने रिलेशन लिया है R2 जिसमें हमने एलिमेंट लिए हैं 1, 1, 2, 2 ओनली। सो R1 जो है इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3, 3 इज नॉट देयर, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है एंड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ ओनली। का मतलब ये है कि 1, 1 से कनेक्ट होना चाहिए, 2, 2 से कनेक्ट होना चाहिए, 3, 3 से कनेक्ट होना चाहिए, इतना होना ही चाहिए, इट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा 1, 2, 4 और एलिमेंट उसमें दिए हो, वो चलेगा, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बट ये 3 मस्ट हैं। इन 3 के अलावा कुछ एडिशनल रहा तो भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है, बट ये 3 में से कोई एक मिसिंग है जैसे ये, तो फिर रिलेशन आपका रिफ्लेक्ट। अब इसमें इन 2 के अलावा भी कोई और 10, 15, 20 एलिमेंट डाल दो अलावा 3 के, 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल देंगे तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिविटी। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। हर एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए फॉर ऑल ए। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यदि ऐसा होगा तो रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। तो दिस इज द रिफ्लेक्सिविटी। कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए belongs to R for all A belongs to A. Now we discuss about the second type of the relation which is symmetric। दूसरा टाइप है रिलेशन का यहाँ पर सिमेट्रिक। किसी भी रिलेशन को आप सिमेट्रिक तब बोलेंगे। सो एनी रिलेशन आर defined on set A is said to be symmetric। कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक कब कहलाएगा? said to be symmetric if
अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये डेफिनेशन नहीं है। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए कोई भी रिलेशन ए से ए पर सिमेट्रिक आपका कब होगा, जब इफ ए बी यदि आर में है तो दिस इम्प्लाइज बी ए बी आर में होना चाहिए, वेयर ए बी जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ई के हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। एनी रिलेशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक यदि उसमें ए बी है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना ज़रूरी है। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में यदि मैं रिलेशन बोलूँ ब्रदर का, जैसे पहला दूसरे का भाई है, दूसरा तीसरे का भाई है, तो पहला तीसरे का भाई होगा। तो ये रिलेशन आपका जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। पहला दूसरे का भाई है, ठीक। और देखिए इफ पहला दूसरे का भाई है तो दूसरा पहले का भाई होगा, तो इसलिए रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सो जैसे फॉर एग्जांपल यदि सेट ये हमने वही ले लिया अपना 1 2 3 और इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है R1, जिसमें हमने लिया है 1 1, जिसमें हमने लिया है 2 2, जिसमें हमने लिया है 1 2, जिसमें हमने लिया है 2 1। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो, बट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 3 here 3 3 is not present here, so therefore this relation is not reflexive but this relation is symmetric। चूँकि 1 1 से कनेक्टेड है, ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड है, 1 1 इधर है तो 1 1 भी इधर ही है, 2 2 के लिए भी है, 1 2 2 1 भी बिल्कुल सेम है। सो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, ठीक। बट हम यहाँ से 2 1 निकाल देते हैं तो फिर रिलेशन सिमेट्रिक नहीं बचेगा और ना ही रिफ्लेक्सिव बचेगा। अभी रिफ्लेक्सिव नहीं है और अभी ये रिलेशन सिमेट्रिक है। सो दिस इज दी सिमेट्री कि यदि ए बी उसमें हो तो बी ए उसमें होना ज़रूरी है, देन द रिलेशन इज सेड टू बी symmetric relation। Now we discuss about the third relation which is very important and this is called the transitive relation। transitive relation कोई भी relation आपका transitivity transitive relation। So any relation defined on set A is said to be transitive, is said to be transitive relation, is said to be transitive relation if, देखिए this is the definition of transitive relation। AB belongs to R, BC belongs to R, A B से related है, B C से related है, then this implies AC belongs to R, where A, B, C these element belonging to set A। A B से related है, B C से related है, तो फिर A C से related होना जरूरी है। यदि ऐसा होगा तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा। पहला एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, देन ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए फर्स्ट एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड विथ third element। That means if A related to B, B related to C, then A must be related to C। यदि ऐसा हो जाता है then the relation is said to be transitive relation, ठीक है। So types of relation में these are the 3 important relations। reflexive relation, reflexive की definition क्या है, A belongs to R for all A belongs to A। यदि A is the element of if 1 2 3 are the element of set A, तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होना उसमें ज़रूरी। किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए बी उसमें है तो बी ए होना ज़रूरी है। और ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या है कि ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी, ए सी बिलोंग्स टू आर होना ज़रूरी है, देन रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। और अब जो क्वेश्चन जेई मेंस में आपका आता है, ये वो चैप्टर है रिलेशन, इससे एक क्वेश्चन आपको जेई मेंस में ज़रूर मिलेगा।
ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये एडवांस में इंक्लूडेड नहीं है, केवल जेई मेंस में इससे बेस क्वेश्चन आता है। और जिस टॉपिक पर बेस, जिस पॉइंट पर बेस क्वेश्चन आता है, वो पॉइंट है आपका इक्वी वैलेंस रिलेशन। इस पर बेस क्वेश्चन आता है, इक्वी वैलेंस रिलेशन। तो किसी भी रिलेशन को आप इक्वी वैलेंस कब बोलेंगे? सो एनी रिलेशन आर defined on set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कब कहलाएगा? जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जब वो सिमेट्रिक भी हो, जब वो ट्रांजिटिव भी हो। इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। सिमेट्री का मतलब ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। और ट्रांजिटिविटी का मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन ये तीनों है तो वो आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और अभी हम इस इक्विवेलेंस रिलेशन पर, मतलब ओवरऑल टाइप्स पर कुछ क्वेश्चन आपको साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस हम इन पर ले सकते हैं, टाइप्स पर, इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही मैं ले लेता हूँ। ये मॉड्यूल में पेज नंबर 6 पर एक एग्जाम्पल नंबर 3 है और उसमें आपको बोला है कि क्वेश्चन इज फाइंड universal relation for set A equals to 1, 2, 3। इस सेट के लिए आपको यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड अ यूनिवर्सल रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो आप देख रहे हैं सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और जो रिलेशन हमने डिफाइन करना है वो सेट ए से ए पे डिफाइन करना है। तो आप जान रहे हैं ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे और 9 एलिमेंट वाले किसी सेट के सबसेट बनेंगे 2 पावर 9 मतलब 512। सो हम सेट ए पे 512 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। 512 सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए के। उन 512 सबसेट में ए क्रॉस ए खुद भी एक इसका सबसेट होगा और उसी को हम यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। सो इनडायरेक्टली for writing universal relation we have to write it's A cross A, Cartesian product of A. So the universal relation is A cross A and which is A cross A में एलिमेंट आएंगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 का 2 के साथ 2 को पेयर करेंगे 3 के साथ एंड 3 1 3 2 3 3। ये 9 एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस ए में एंड दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन फॉर सेट 1, 2, 3। दिस इज द एग्जांपल नंबर 3 एंड नाउ वी डिस्कस अनदर एग्जांपल बेस्ड अपॉन द जो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। एंड नाउ वी डिस्कस another question defined which is based upon equivalence relation. So now here we given 3 relations R1 R2 R3। R1 हमको रिलेशन दिया है, ये गिवन है 1, 2, 2, 3, 3, 1। Another relation R2 which is given 1, 2, 2 is connected with 1, 1 is connected with 3, 3 is connected with 1
and another R3, the last relation, which is 1 1 1 2 1 3. 2 is related with 2, 2 is related with 3, 3 is related with 1, 3 is related with 3 is related with 3. So total there are 8 elements. And now find whether each of R1, R2, R3 reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव. ये जो रिलेशन है ये हमको डिफाइन करके दिए हैं. डिफाइन ऑन सेट ए 1 2 3, और इन R1, R2, R3 में से तीनों में से पहचानना है कि कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव होगा, कौन सा रिलेशन इसमें सिमेट्रिक होगा, और कौन कौन से रिलेशन यहाँ पर ट्रांजिटिव है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की. तो सबसे पहला हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है. हमने पहचानना है इनमें से कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव होंगे. तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है कि जिस सेट ए में 3 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए. तीनों जिसमें होगा वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा. सो यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ तो तीनों ही प्रेजेंट नहीं है. ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ भी तीनों प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 तीनों है. सो रिफ्लेक्स इन तीनों में से R3 केवल जो है वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा. नाउ वी डिस्कस अबाउट दी सिमेट्रिक रिलेशन. विच वन इज सिमेट्रिक? सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि यदि ए बी उसमें है तो बी ए होना ज़रूरी है. ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए. पहला दूसरे से कनेक्टेड है तो रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए दूसरा एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड विथ पहला एलिमेंट. तो देखिए यहाँ पर 1 2 है बट 2 1 नहीं है. सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है. तो ये रिलेशन आपका R2 जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. R3 की बात कर लें, R3 में 1 2 है, 2 1 नहीं है. सो R3 इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन. 1 2 का 2 1 होना ज़रूरी है. जो 3 1 है, 1 3 है, 3 2 है, 2 3 है, बट एक रिलेशन बस ये 1 2, but 2 1 is not there, therefore R3 is not symmetric relation. And the third and last transitive relation, इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो देखिए 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड, पहला दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है. तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब 1 3 होना चाहिए. इसमें 1 3 नहीं है तो R1 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. 1 2 से कनेक्टेड है, 2 1 से कनेक्टेड है तो 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है. सो R2 इज अगेन नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. और अब हम बात करेंगे R3 की. तो R3 में आप देखें 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 1 3 से कनेक्टेड है. 2 3 3 1 बट 2 1 इज नॉट देयर. 2 3 से कनेक्टेड है, 3 1 से कनेक्टेड है, बट 2 1 से कनेक्टेड कहीं पे भी नहीं है. सो ये रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है. सो इनमें तीनों में से कोई सा भी रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव केवल R3 है, सिमेट्रिक केवल R2 है, और ट्रांजिटिव तीनों में से कोई भी नहीं है. सो दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन. बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यही में ज़रूर पूछते हैं. अच्छे से प्रिपेयर करिए. आगे की बातें, कुछ क्वेश्चन और हम इस पर बेस अगले वीडियो में करेंगे. आज के लिए फ़िलहाल इतना. थैंक यू, धन्यवाद.